हेलो डियर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th के रेनबो का चैप्टर नंबर 3 द राइट चॉइस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है द राइट चॉइस। राइट का अर्थ होता है कि सही, चॉइस का अर्थ होता है कि चुनाव, यानी कि सही चुनाव। आगे देखते हैं। लिखा है राकेश वाज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड यानी होता है उत्साहित, वेरी यानी बहुत। राकेश बहुत उत्साहित था। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। लास्ट डे यानी कि अंतिम दिन। हिज एग्जामिनेशन यानी कि उसके परीक्षा का, यानी कि उसके परीक्षा का अंतिम दिन था। हिज वेकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। वेकेशन यानी छुट्टियां, अबाउट टू बिगिन यानी कि शुरू होने वाली थी, यानी कि उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी। ही वॉकड बैक होम चेयरफुली। वॉकड बैक यानी कि On the वापस day जाना, of the चेयरफुली announcement यानी कि आनंद of के साथ, result यानी कि यानी वह कि अपने घर परिणाम के आनंद के साथ घोषणा के दिन वापस गया। एज सुन एज, जितना शीघ्र हो सका उतना शीघ्र। ही रिच्ड होम, रिच्ड यानी कि पहुंचा, वह अपने घर पहुंचा। ही पुट हिज बैग इन ए कॉर्नर। कॉर्नर यानी होता है कोना, यानी कि वह अपना बैग एक कोने में रख दिया। एंड और रैन टुवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। ब्रदर्स रूम यानी कि भाई के कमरे की तरफ। टुवर्ड्स यानी के तरफ, यानी कि और वह भाई के कमरे की तरफ दौड़ते हुए गया। राकेश, राकेश डोंट डिस्टर्ब, डिस्टर्ब यानी कि परेशान करना। योर ब्रदर यानी कि अपने भाई को, यानी कि राकेश अपने भाई को परेशान मत करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर। ओवर यानी कि समाप्त, येट यानी अभी, यानी कि उसका परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुआ है। हिज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा। राकेश, राकेश रिटर्न, रिटर्न यानी कि वापस चला गया। टू हिज रूम यानी कि अपने कमरे में। सैडली यानी कि उदासी पूर्वक, यानी कि राकेश अपने कमरे में उदासी पूर्वक वापस चला गया। हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। प्रिपेयर यानी कि तैयार करना, यानी कि उसका भाई मुकेश बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड। पेरेंट्स यानी कि माता पिता, यानी कि उसके माता पिता मुकेश को परेशान नहीं करना चाहते थे। ए लिटिल लेट हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश। ए लिटिल लेटर यानी कि एक थोड़े समय बाद। हिज मदर यानी कि उसकी माँ, कॉल्ड आउट यानी कि पुकारी राकेश, यानी कि राकेश को, यानी कि एक थोड़े समय बाद उसकी माँ राकेश को पुकारी। यस मदर, हाँ माँ। ही आंसर्ड, वह उत्तर दिया। एंड और रश्ड टू हर रूम। रश्ड यानी कि तेजी से, यानी कि और वह तेजी से उनके कमरे की तरफ गया। वाट इज इट मदर, क्या बात है माँ। ही आस्क्ड क्यूरियसली, क्यूरियसली यानी कि जिज्ञासा पूर्वक, उसने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। द टेबल लैंप इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग। मुकेश के कमरे का बत्ती, लैंप यानी बत्ती होता है, यानी कि मुकेश के कमरे का मेज बत्ती काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, उसे इसकी ज़रूरत है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुला लाओ। सी सैड, वह कहीं। आगे देखते हैं बच्चों। मदर, माँ कहती है। कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ। मुकेश इसे स्वयं ठीक नहीं कर सकता। फिक्स यानी कि ठीक करना, मुकेश इसे स्वयं ठीक नहीं कर सकता। ही इज सो गुड एट इट, राकेश सैड। राकेश कहता है वह इसमें काफ़ी अच्छा है। सो गुड यानी कि काफ़ी अच्छा, यानी कि वह इसमें बहुत अच्छा है। डोंट अर्ज राकेश, अर्ज यानी कि बहस करना। राकेश बहस मत करो। डू एज यू आर टोल्ड,
क्या तुम्हें बताऊं? सी सेड स्टर्नली। स्टर्नली यानी कि कठोरता से डांटते हुए, यानी कि वह कठोरता के साथ कही, यानी कि राकेश की माँ ने कहा कि बहस मत करो, क्या तुम्हें मैं बताऊं? उसे डांटते हुए कहा। ओवर हियरिंग कन्वर्सेशन। ओवर हियरिंग यानी कि संयोग से, सेशन यानी कि होता है बात, यानी कि संयोग से बातें सुन करके। मुकेश केम आउट एंड सेड। मुकेश बाहर आता है एंड सेड और कहता है, ओ मदर, ओ माँ, प्लीज लेट मी ट्राई। कृपया मुझे इसे ठीक करने दें। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर यानी कि आधे घंटे, यानी कि यह आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लेगा। आगे देखते हैं। नो डोंट वेस्ट योर टाइम। वेस्ट यानी कि बर्बाद करना, योर टाइम यानी कि अपने समय, यानी कि अपना समय बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी। जाओ और अध्ययन करो। स्टडी यानी कि ध्यान करना, पढ़ना। जाओ और अध्ययन करो। सी सेड फार्मली। फार्मली यानी कि दृढ़ता से, वह दृढ़ता के साथ कहीं। क्विटली यानी कि शांति के साथ। मुकेश रिटर्न्ड टू हिज रूम। मुकेश अपने कमरे में वापस चला गया, बट किंतु कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज। कंसंट्रेट यानी कि फोकस करना, ऑन हिज स्टडी यानी कि अपने अध्ययन में, यानी कि वह अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट यानी कि फोकस नहीं कर सकता था। ही वाज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूलकिट। ईगर यानी उत्तेजित, यानी कि वह अपने इलेक्ट्रिकल टूल किट का प्रयोग करने के लिए काफ़ी उत्तेजित था। केस हैड सिलेक्टेड ईच टूल विथ अटमोस्ट केयर। अटमोस्ट यानी कि काफ़ी सावधानी से, सिलेक्टेड यानी कि चूज करके, ईच यानी कि प्रत्येक, टूल यानी कि टूल में से, यानी कि मुकेश बड़ी सावधानी से प्रत्येक टूल किट को चूज करके रखा था। ही केप्ट लुकिंग एट इट। वह इसके तरफ बार बार देख रहा था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ। कंट्रोल यानी कि रोक पाना, यानी कि वह स्वयं को नहीं रोक पा सका। एंड और फाइनली यानी कि अंत में, गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, यानी कि और वह अंत में बत्ती को ठीक कर दिया। बाय द टाइम राकेश रिटर्न्ड। उसी समय के दौरान राकेश वापस आया। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प। मुकेश पहले से ही बत्ती को ठीक कर चुका था। वाओ वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट। ब्रिलियंट यानी कि होशियार। मुकेश तुम होशियार हो। आई न्यू, मैं जानता था। यू वुड बी एबल टू डू इट, तुम इसे करने योग्य हो गए। एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश ने कहा। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव। सॉरी यानी कि क्षमा कीजिए, फॉर द ट्रबल यानी कि परेशानी के लिए, मिस्टर यादव यानी कि श्रीमान यादव, यानी कि परेशानी के लिए क्षमा करें श्रीमान यादव। द वर्क इज ऑलरेडी डन। ऑलरेडी यानी कि पहले से ही, यानी कि कार्य पहले से ही हो गया है। सैड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, यानी कि मदर ने यानी कि माँ ने इलेक्ट्रीशियन से कहा। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ। मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुकेश को इसे करना चाहिए। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम। तुम्हारे घर में पहले से ही एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन है। मिस्टर यादव सैड, श्रीमान यादव कहता है। एंड और लेफ्ट विथ ए स्माइल, और मुस्कुराते हुए चला जाता है। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो। एंड और गेट बैक टू योर स्टडीज, और पढ़ने के लिए वापस जाओ। मदर टोल्ड मुकेश,
मदर ने मुकेश से कहा। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट यानी कि परिणाम के घोषणा के दिन मुकेश वेंट टू स्कूल विथ हिज पेरेंट्स। मुकेश अपने माता पिता के साथ विद्यालय गया। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास। मुकेश अपनी कक्षा में उत्तीर्ण हुआ था। मदर माँ कहती है, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू अगेन एडमिशन इन ए गुड कॉलेज। अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा एक बड़े और अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए। मुकेश कहता है, मदर माँ, आई डोंट वांट टू गो टू ए कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ। फादर पिता से कहता है, आई वांट टू ज्वाइन ए कोर्स। मैं एक कोर्स में शामिल होना चाहता हूँ। डैड जो कैन हेल्प मी, मेरी मदद कर सकता है। टू टेकअप यानी कि वृद्धि करने में, टेकअप यानी कि वृद्धि करने में, आगे बढ़ाने में। माई हॉबी यानी कि मेरे हॉबी को। एज माई प्रोफेशन जैसा कि मेरा प्रोफेशन है। यानी कि मैं एक कोर्स में शामिल होना चाहता हूँ जो मेरी मदद कर सकता है मेरे हॉबी को आगे ले जाने में, जैसा कि मेरा प्रोफेशन है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विथ हिज फादर। वह अपने पिता के साथ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी संस्था में गया। देयर वहाँ, ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ दिस चॉइस। वहाँ वह अपने पसंद के अनुसार कोर्स में दाखिला लिया। ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर यानी कि 2 वर्ष के बाद, एवरीवन लुक्ड चेयरफुली एज दे वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। एवरीवन यानी कि प्रत्येक लोग, लुक्ड यानी कि देखने लगे, चेयरफुली यानी कि उत्साह, आनंद, खुशी के साथ, एज यानी कि जैसे ही, यानी कि प्रत्येक लोग खुशी के साथ उसे देखने लगे। जैसे ही वह अपने घर से बाहर आया। मुकेश हैड सेट अप ए न्यू शॉप। मुकेश एक नई दुकान खोला। एंड और दे वेयर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन यानी होता है कि उद्घाटन, यानी कि वे इसके उद्घाटन के लिए जा रहे थे। एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी कि उद्घाटन की रस्में पर, मुकेश आस्क्ड राकेश टू कम फॉरवर्ड। मुकेश राकेश को आगे आने के लिए कहता है। एंड और कट द रिबन और फीता काटने के लिए कहता है। एवरीवन क्लैप्ड प्रत्येक लोग ताली बजाने लगते हैं। एंड और विश्ड मुकेश गुड लक और मुकेश को विश करते हैं और गुड लक कहते हैं, यानी कि मुकेश को बधाइयाँ देते हैं और गुड लक कहते हैं। तुम लोगों का बच्चों यह चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।